अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, अपना जो फर्स्ट टॉपिक है एजुकेशन साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। इसके जो फर्स्ट यूनिट है साइकोलॉजी की, उसका लास्ट टॉपिक ये है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। ये क्या क्या है, यानी जज्बाती जहानत और तदरीसी तालीम में उसके असरात। जज्बाती जहानत के बारे में थोड़ा शॉर्ट टॉपिक आपको पिछली क्लासों में हम बता चुके हैं, जज्बाती जहानत होती क्या है। ठीक है, तो आइए इसका थोड़ा आगे मुताला कर लेते हैं। जज्बाती जहानत किसे कहते हैं, क्या इसका एक कॉन्सेप्ट है। ये यहां से आपका स्टार्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इम्प्लीकेशन इन टीचिंग लर्निंग। अच्छा, देखिए ये सब तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ है, जब अफलातून ने लिखा सब सीखने की एक जज्बाती बुनियाद होती है। ये सब जज्बाती जहानत से मुताल्लिक है। अच्छा, तब से साइंसदान, माहिरीन तालीम, फलसफियों ने एहसासात की अहमियत को साबित करने या मुस्तरद करने के लिए काम किया है। मुस्तरद करना का मतलब होता है किसी भी चीज को खत्म करना, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। 1905 में अल्फ्रेड बिने, ये बैंट लिखा हुआ, अल्फ्रेड बिने ने जहानत की पैमाइश के लिए आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इसकी यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का तस्वुर दिया और पहली बार जहनी उम्र का नजरिया पेश किया। अब क्वेश्चन ये बनता है, पहली बार जहनी नजरिया का उम्र कब पेश किया गया था? 1905 में। तो किसने किया था जहनी उम्र का नजरिया जो पेश किया था? तो ये 1905 में किया था अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बेंट ने। ठीक है, 1905 में। इस नजरिए के बाद साबित हुआ कि अब देखिए 1905 के बाद 1908 में से कुछ क्वेश्चनों का इजाफा हुआ। उसके बाद इसी नजरिए को 1916 में क्या ट्रमन ने शुद्ध और सही करके पेश किया था। लास्ट में नजरिया माना जाता है ट्रमन का। अच्छा, इस नजरिए के बाद साबित हुआ कि इंसान की तबीई उम्र के अलावा उसका जहन भी उम्र की मनाजिल तय करता है। जिस तरह इंसान की जिंदगी, इंसान की बॉडी पार्ट्स एक उम्र के खास मनाजिल के तहत गुजरता है। बचपन में सॉफ्ट होता है, उसके बाद क्या हार्ड होता है, लास्ट में क्या बिल्कुल ढीला हो जाता है बुढ़ापे में। इसी तरह बताया कि इसी तरह इंसान का जहन है, माइंड है, जो वो भी उम्र के खास मराहिल तय करता है। ताहम जहन की उम्र का उसके तबीई उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर भी जहन की उम्र अलग होती है, इंसान की बॉडी पार्ट्स की उम्र अलग होती है। ये अल्फाज दीगर या ये नजरिया ये कहता है कि आईक्यू की बुनियाद पर एक कम उम्र बच्चे की जहनी उम्र किसी पुख्ता उम्र के फर्द से ज्यादा हो सकती है। मतलब ये है कि एक आईक्यू लेवल है, जो आईक्यू लेवल का मतलब ये है कि किसी बच्चे का आईक्यू, छोटा बच्चा है उसका आईक्यू ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक ज्यादा उम्र, मान लीजिए किसी की 44 उम्र है या 55 उम्र है, तो जरूरी नहीं कि उसका आईक्यू लेवल भी एक 15 साल के बच्चे के आईक्यू लेवल के बराबर हो। वो कम भी हो सकता है, यानी उम्र ज्यादा है लेकिन आईक्यू लेवल कम है, ठीक है ना। तो वो दोनों बराबर हो ये जरूरी नहीं। 1990 के वस्त में नफ्सियात के एक अमेरिकी प्रोफेसर डैनियल गोलमैन ने पहली मर्तबा ईक्यू, या ईक्यू एजुकेशनल क्यूटेंट, ईक्यू यानी इमोशनल क्यूटेंट का नजरिया मुतारफ कराया। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से श्रेष्ठ क्यों, है ना। तो ये सब इन्होंने लिखा इमोशनल क्यूशेंट, यानी इमोशनल क्यूशेंट का नजरिया मुतारफ कराया। इसका ताल्लुक इंसान की जज्बाती जहानत से होता है। जज्बाती जहानत का मतलब संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए डैनियल गोलमैन के बाद आप कैसे, ये देखिए आईक्यू और ईक्यू। ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल क्विशेंट, इमोशनल क्यूटेंट, और आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्विशेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए ईक्यू लेवल है, जो इमोशनल जो लेवल होता है बंदे का, हम और आप सब में आईक्यू और ईक्यू दोनों पाए जाते हैं। अब आईक्यू और ईक्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो क्या है? देखिए, ईक्यू के अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रेगुलेशन होता है, मोटिवेटेड होता है, एम्पैथी होता है, सोशल स्किल्स होती हैं। ये होता है ईक्यू लेवल, यानी इमोशनल जो इनकी क्वेश्चन है उसमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। एक तो क्या सेल्फ अवेयरनेस है, और इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन में क्या मिलता है? हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन मिलता है इसमें। इंटेंस फोकस होता है अपने गोल पर। और इसमें क्या है? सेल्फ रेगुलेशन होता है एक दूसरा। इसमें हाई कंसंट्रेशन के बाद इंटेंस फोकस होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, क्या होती है? हाइपर एक्टिविटी। और इसमें मोटिवेटेड, यानी पूर्णतः अभिप्रेरित, मोटिवेटेड, ठीक है ना। और इसमें बेटर कॉम्प्रिहेंशन, इसमें क्या है? एम्पैथी लेवल होता है। और उसके बाद क्या है? एनालिटिकल स्किल्स होती हैं इसमें, लेकिन इसमें सोशल स्किल्स होती हैं। किसमें? इमोशनल क्वेश्चन वाले में।
अच्छा, इसमें क्या है, मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है। इंटेलिजेंस क्विशेंट वाला कैसा होता है, मल्टी टैलेंटेड। यहाँ पर क्या इमोशनल वाला कैसा होता है, प्यार वाला, है ना, लव वाला, लव गुरु होता है बेचारा, है ना। और ये क्या है, जहन वाला मल्टी टैलेंटेड बंदा होता है, और जिसके अंदर दोनों ही चीजें हो तो वो तो बहुत कुछ होता है ना। और इसमें क्या है, एक्सीलेंट मेमोरी, मेमोरी क्षमता होती है, वो भी क्या है, बहुत हाई लेवल की होती है। अब ये एक सिस्टम होता है, दोनों चीजें तो खैर होती है, ऐसा नहीं कि जिसके अंदर ये हो उसके अंदर ये ना हो, जिसमें ये हो उसके अंदर वो ना हो। आईक्यू ईक्यू दोनों लेवल होता है, दोनों को क्या अधिकता का होना ये बेस्ट होता है। आगे देखिए, जज्बाती जहानत। जज्बाती जहानत जो होती है, जज्बाती जहानत की इस्तेलाह का पहला इस्तेमाल आमतौर पर परवीन पीने के डॉक्टरेट थेम्स ने 1985 से मंसूब किया जाता है। अच्छा, जज्बात का मुताला, जज्बाती जहानत को फरोग देना। जज्बात का मुताला का मतलब होता है जज्बाती जहानत को फरोग देना। ताहम पहले इसके लिए जज्बाती जहानत जाहिर होती है। जज्बाती जहानत किसे कहते हैं, अब हम देखिए अलग अलग। ताहम पहले इसके लिए इस्तेलाह जज्बाती जहानत जाहिर होती है। अब जाहिर होने के बाद देखिए, लेवंस 1966, स्टेनले क्रेन स्पेन 1989, एक जेई मॉडल भी पेश किया है। इन दोनों ने क्या है, लेबर्स ने और स्पेन ने एक जेई मॉडल पेश किया, जिसके बाद सलवा और मायरा ने 1990 में और डैनियल गोलमैन 1995 में जज्बाती जहानत का मॉडल पेश किया है। ठीक है ना, मैन है डैनियल गोलमैन का। ये डैनियल गोलमैन ने जो जज्बाती जहानत का मॉडल पेश किया, इमोशनल क्विशेंट का जो मॉडल पेश किया, कब 1990-95 में पेश किया था। जज्बाती जहानत और जज्बाती सलाहियत के दरमियान फर्क 2000 में मुतारफ कराया गया था। सन 2000 में यह फर्क मुतारफ कराया, दोनों में इंट्रोड्यूस कराया गया, अलग अलग कराया गया था। जज्बाती जहानत क्या है, देखिए जज्बाती जहानत किसे कहते हैं। जज्बाती जहानत को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि जज्बात क्या होते हैं, इमोशन क्या होते हैं। ठीक है, समझना जरूरी है। जज्बात हमारी रोजमर्रा जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। हम रोज दूसरों के जज्बात के मुशाहिदे में वक्त का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं। मान लीजिए आप जैसे मेरे जज्बात में, मेरे इमोशंस में आप देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो ये आप मेरे जज्बात को समझना है, या आपके खुद के जज्बात होते हैं, और सोचते रह जाते हैं कि इसका मतलब क्या है? हाँ, हम इन जज्बात के जवाब देने के अंदाज का तायुन करते हैं और कभी खुद अपनी जज्बाती पेचीदगियों की नजर हो जाते हैं। इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ मेयारात, सामाजी, इक्तिसादी ताल्लुकात की बदलती नौयत जज्बाती जहानत पर असर अंदाज होती है। गुर्बत और माली नाआसूदगी की वजह से, गुर्बत और माली नाआसूदगी की वजह से मुफलिस व नादार शख्स की एक मुफलिस व नादार शख्स किसी एक चीज पर भरपूर तवज्जो मरकूज करने में मुश्किल महसूस करता है। कि पूरी तरह उस पर कंसंट्रेट कर ले, पूरी तरह उस पर क्या है, अपना ध्यान स्थापित कर ले, बहुत मुश्किल होता है। उसे मामलात और मसाइल को हल करने में भी अंदरूनी बेचैनी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वो अपने जज्बात और एहसासात पर काबू पाने में भी दुश्वारी महसूस करता है, जबकि दूसरों की खुशी, आसूदगी और उम्मीद के जज्बात को समझने में भी गलती कर सकता है। ताल्लुकात के बिगाड़ या धोखा खाया हुआ शख्स, एक आदमी क्या किसी से धोखा खाया हुआ है, ताल्लुकात का बिगाड़ हुआ है, तो ताल्लुकात का बिगाड़ या धोखा खाया हुआ शख्स एतमाद, भरोसा और यकीन रखने वाले जज्बात से खुद को आरी समझता है, खुद को खाली समझता है। झूठ और सच की तमीज उसके लिए बड़ा शदीद मसला बन जाती है। ठीक है, और जज्बाती एतबार से उसके तासुरात भी खोखले होकर उसे दूसरों के लिए नाकाबिले भरोसा बनाने लगते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हर शख्स ये बात जानता है कि अपने जज्बात का इजहार और उन्हें काबू करने की सलाहियत पुरसुकून जिंदगी के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। इसी तरह दूसरों के जज्बात को समझना, हकाइक अख्ज़ करना और उनके जज्बात पर रद्द अमल देना भी इतना ही अहम होता है। माहिरीन नफ्सियात इस सलाहियत को जज्बाती जहानत का नाम देते हैं, और कुछ माहिरीन ने इसे अकल से भी ज्यादा अहम कहा है कि ये जज्बात जो हैं वो अकल से भी ज्यादा अहम, इंपॉर्टेंट और खास हैं। अब इसके देखिए मुस्बत पहलू भी हैं कुछ। इनके मुस्बत पहलू देखिए, जज्बाती जहानत अपने और दूसरों के जज्बात को पहचानने, समझने और उनको अपने काबू में रखने का नाम है। ठीक है ना, ये इसका मुस्बत पहलू है। तहकीक से साबित होता है कि जो लोग जज्बाती तौर पर ज्यादा ज़हीन होते हैं, कैसे तौर पर, जज्बाती तौर पर जो ज्यादा ज़हीन होते हैं वो अपने काम और रिश्तों में ज्यादा कामयाब होते हैं।
जज्बाती तौर पर ज्यादा ज़हीन होते हैं, अपने काम में अपने रिश्तों में ज्यादा कामयाब होते हैं। जज्बाती ज़हीन लोग अपने जज्बात पर नहीं चलते, बल्कि अपने जज्बात को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। जैसा वो खुद चाहते हैं ऐसे उनके जज्बात क्या चलते हैं, जज्बात कंट्रोल हो जाते हैं। जज्बाती ज़हीन लोगों को अपनी जात का शऊर होता है, बल्कि अगर उनकी जज्बाती जहान को मुहम्मद या मुमय्यज मिले, मतलब इम्तियाजी हैसियत मिले, तो मुमय्यज कर ले, तो उनमें दूसरों के जज्बात को समझने, उनके मुताबिक चलने या ना चलने का फैसला करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग अपने ताकतवर तरीन जज्बात को भी काबू में रखना जानते हैं। ठीक है, वो जज्बात जिनकी वजह से अक्सर लोग गुस्सा है, कड़वे लहजे, गैर लचकदार तबीयत के मालिक बन जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का मानना है कि जज्बाती तौर पर जहानत को बढ़ाना और आसान काम नहीं है। ठीक है, लेकिन साथ ही उनका कहना यह भी है कि अगर कोई इंसान इतना हौसलामंद हो कि ये जानने को अपना मकसद बनाने के लोग हकीकतन उसे किस तरह देखते हैं, तो वो अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है, पॉजिटिव इंटेंट अपने अंदर पैदा कर सकता है। ठीक है ना। जज्बाती जहानत से इस्तेफादा ना करना कैसे? देखिए, जज्बाती जहानत जो है ये किसी ना किसी सतह पर तमाम अफराद में होती है ना। किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, किसी में क्या बहुत ही ज्यादा हो, तो कहीं नहीं, लेकिन सब लोग इससे इस्तेफादा नहीं कर पाते। EQ का इजहार इस रवैये से भी होता है। EQ मतलब इमोशनल क्वोशेंट जो है, इसका इजहार इस रवैये से भी होता है कि आप रोजमर्रा जिंदगी में पैदा होने वाले जज्बाती तनाव को किस तरह बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, वो लोग जो मनफी EQ रखते हैं, जिनका एक नकारात्मक इमोशनल क्वोशेंट होता है, वो आजिजी दिखाने की सलाहियत नहीं रखते, है ना। उनके अंदर हमेशा अपना एटीट्यूड लेवल हाई रहता है, अहम जो है उनका अहम गालिब रहता है। ठीक है ना, परा अहम पर। और खुद पसंदी का शिकार होते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं, अपने से बेटर किसी को नहीं मानते। ठीक है ना, चुनांचे अपनी जात से बाहर नहीं देख सकते, वो सिर्फ अपने आप को सब कुछ समझते हैं। अपनी इस खामी की वजह से वो दूसरों पर ना तो एतबार करते हैं और ना ही उनके लिए हमदर्दी का एहसास रखते हैं। गोया मुस्बत EQ से है, गोया मुस्बत EQ ये है कि मगरूर हुए बगैर गैर जज्बाती अंदाजे मामलात को संभालने की कोशिश की जाए। मतलब ना कोई घमंड किया जाए, ना तकब्बुर किया जाए, बस ठीक है, जैसे मामलात हैं, हालात हैं, उन तमाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। ये होता है एक सकारात्मक इंटेंट। ठीक है ना। एक इमोशनल क्वोशेंट का जो एक सकारात्मक पहलू होता है, ये मुस्बत पहलू होता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं, डैनियल गोलमैन के बारे में आप सब जानते हैं कि अगर आपके जज्बात आपके काबू में नहीं है, अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपको खुद आगही नहीं है, यानी आपको खुद को ही पता नहीं है ना, अगर आप परेशान कुछ जज्बात को मुनज़्ज़म नहीं कर सकते, अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को, अपने ख्यालात को, अपने सोचो विचार को अगर आप मुनज़्ज़म नहीं कर सकते, अगर आपके अंदर शफकत नहीं है, मेहरबानी नहीं है, ठीक है, अगर आपके ताल्लुकात लोगों से मुनासिब नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हैं कितने टैलेंटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं चल सकेंगे, आप ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर सकेंगे। जज्बाती जहानत हर शख्स में होती है, अलबत्ता ये किसी में कम, किसी में ज्यादा हो सकती है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी जज्बाती जहानत को उन पर अपनी जज्बाती जहानत को परवान चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते। अगर आप अपनी जज्बाती जहानत को परवान चढ़ा सकते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये डैनियल गोलमैन का कहना है। उसके बाद देखिए, इसके जो तालीमी मुज़मिरात हैं, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, वो क्या क्या है। जज्बाती जहानत EQ इतना अहम क्यों है? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि ये सबसे ज़हीन लोग नहीं है जो सबसे ज्यादा है। ऐसा थोड़ी कि जितने दुनिया में ज्यादा सब ज़हीन है। जिंदगी में कामयाब या सबसे ज्यादा मुकम्मल है वही ज़हीन है। आप शायद उन लोगों को जानते हैं जो कामयाब भी है लेकिन इतने टैलेंटेड भी नहीं थे, है तालीमी लिहाज से होनहार और फिर भी समाजी तौर पर नाअहल और काम में नाकाम, या उनके जाती ताल्लुकात में इतना कोई बड़ा वो सिस्टम नहीं था, फिर भी वो कामयाब है। दानिश्वराना जहानत IQ काफी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है, वो कामयाब हो गए जैसे तैसे। तो देखिए, दानिश्वराना जहानत IQ काफी नहीं है किसी भी चीज कामयाबी के लिए, भाई सब चीज ये जरूरी हो। जिंदगी में खुद ही का कामयाब होना है। IQ कॉलेज में दाखिल होने में आपकी मदद कर सकता है,
लेकिन ये है कि EQ जो आप फाइनल इम्तिहानात में बैठने के तनाव और जज्बात को संभालने में मदद करेगा, वो सबसे बेस्ट है EQ। आपका जो IQ है, आपकी रट्टाफिकेशन सिस्टम है, इंटेलिजेंस जो क्वेश्चन है, आपको याद करने की बौद्धिक क्षमता जो है, वो आपको कॉलेज में एडमिशन दिला सकता है। लेकिन जो आपका इमोशनल क्वेश्चन है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आप किसी एग्जाम को फाइट करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे, आने वाले मंथ में आप फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देंगे। अब फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आप जितने ज्यादा मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत किए हुए हैं ना, उतने ही आप ज्यादा क्वेश्चन बेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका इमोशनल क्वेश्चन आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बहुत कुछ पिछड़ सकते हैं। इसीलिए देखिए, याद करना अलग सिस्टम है, किसी भी चीज को पढ़ना एक अलग सिस्टम है, लेकिन उस पर अपने आप को काबू में रखना, उसी एतबार से जवाब देना एक अलग फंडा होता है। ठीक है ना? तो इसमें आप अपने आप को मजबूत रखें, मजबूती से क्या है, पढ़ते रहें। जज्बाती जहानत मुतासिर करती किस किस को? तो ये आप देखिए, काम पर आपकी कारकर्दगी, आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी जहनी सेहत, आपके ताल्लुकात। जैसे कि जज्बाती जहानत आपको काम की जगह की समाजी पेचीदगियों को है न्यूगेट करने में मदद दे सकती है, दूसरों की रहनुमाई और हौसला अफजाई में मदद करें, अपने कैरियर में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। असल में जब ये आता है मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों का अंदाजा लगाते हुए बहुत सी कंपनियां अब जज्बाती जहानत को बतौर नजर आती है। तकनीकी काबिलियत की तरह अहम होना और मुलाजिमत से कबल EQ टेस्टिंग की जरूरत है। इमोशनल जो उनका क्वेश्चन है वो जानने की जरूरत है, इसलिए इंटरव्यू वगैरह होते हैं। इंटरव्यू जो होते हैं यानी आंतरिक आकलन जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि उन बंदों का जो ये सारा सिस्टम है, इनका इंटेलिजेंट IQ है, EQ है, ये सब जानना है। आपकी जिस्मानी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत क्या है? अगर आप अपने तनाव की सतह को मुनज्जम करने से कासिर है, आपका तनाव को अगर आप मुनज्जम नहीं कर सकते, ये संगीन सेहत का बाइस बन सकता है। मसाइल बेकाबू तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई से हाई हो सकता है, फिर आप गोलियां लेते फिर ब्लड प्रेशर हमारा हाई लो होते हैं। कुव्वत मुदाफात को दबा सकता है, निजाम दिल के दौरे फालिज के खतरे में इजाफा, शराकत बांझपन उम्र बढ़ने की अमल को तेज करता है। उम्र बढ़ने का अमल को तेज करने का मतलब ये नहीं कि आपको जल्दी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हो जाएगा, मतलब ये है कि आप टाइम से पहले बुढ़े नजर आएंगे, है ना। कुछ होते हैं ना, मतलब उम्र कम होती है लेकिन उनको बुढ़ापा सा नजर आता है उनके चेहरे मोहरे को देखकर, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ मतलब उम्र ज्यादा होती है लेकिन बिल्कुल मासूम सी कलियां छुटके से नजर आते हैं, है ना। जज्बाती जहानत को बेहतर बनाने का पहला कदम सीखना होता है, ठीक है। एजुकेशन, आप लर्निंग जो है, लर्निंग सबसे पहला कदम है। आपकी जहनी सेहत, बेकाबू तनाव आपकी दिमागी सेहत को भी मुतासिर कर सकता है, जिससे आपको परेशानी का खतरा लाहिक होता जाता है। जहनी दबाव, अगर आप अपने जज्बात को समझने और उन पर काबू पाने से कासिर हैं, अपने दबाव पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप करेंगे हैं? मोड़ के झूलों के लिए भी खुले रहें। जब मजबूत ताल्लुकात बनाने में नाकामी आपको तन्हा और अलग थलग महसूस कर सकता है। अगर आप किसी के साथ मजबूत ताल्लुकात नहीं कर सकते, मजबूत ताल्लुकात आप पैदा नहीं कर सकते, तो आपको तन्हाई या अलग थलग महसूस होगा, है। तो इसलिए इन चीजों का सिस्टम भी होना जरूरी है, यानी दिमागी अपने जो ख्यालात हैं, अपने जो जज्बाती जहानत है, वो इसी के जरिए क्या हासिल हो सकती है। एक होता है आपके ताल्लुकात दूसरों के साथ, आपके संबंध, आपकी तरफ से अपने जज्बात को समझना, उन पर काबू पाने का तरीका, आप बेहतर तौर पर इस काबिल हो सकते हैं। बयान करें कि आप कैसे महसूस करते हैं और समझते हैं कि दूसरे कैसे महसूस कर रहे हैं। यह आपको इजाजत देता है काम पर और दोनों जगहों पर ज्यादा मुअस्सर तरीके से बातचीत करें और मजबूत ताल्लुकात इस्तेमाल करें। यह सब किसके जरिए होता है? जज्बाती जहानत और तदरीस तालीम में उसके असरात। तो ये आपका टॉपिक था एजुकेशन साइकोलॉजी का। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।